नमस्कार, मैं हूँ मनोज। और जीवन का ये रूल है, नेचर का ये रूल है कि अगर कोई चीज़ समाधान है तो वो समाधान कभी ना कभी समस्या बन जाएगी, ये बिल्कुल पक्का है। और अगर कोई समस्या है तो उसका कोई ना कोई समाधान आ जाएगा, ये भी बिल्कुल निश्चित है। तो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट पे नेचर भी काम करती है और ह्यूमन 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 जो है, जो आदमी है, जो इंसान है, वो भी इसी इसी फार्मूले पे काम करता है और ये फार्मूला बिल्कुल सत्य है। हम वेदों की बात कर रहे थे, हम धर्मों की बात कर रहे थे और उसमें वेदों की बात कर रहे थे। वेदों में जो सबसे पहला पीरियड था वो संहिता काल था, जो हमने 3 कॉल में डिवाइड किया था इसको, वेदों के पीरियड को संहिता काल था। उसमें क्या हुआ कि वहाँ का जो समाज था वो बहुत खुश था, बहुत प्रसन्न था, लेकिन समस्याएं उसमें भी थी। उस खुशी में भी समस्याएं थी। और समस्या क्या थी? जब ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे और बहुत सारी स्तुतियां कर रहे थे, गाने गा रहे थे, तो उनके ही परिवार के लोगों को उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि इसका मतलब क्या है। जो स्तुति आपने गाई इसका अर्थ तो समझ में आना चाहिए। उनको खुद समझ में आ रहा था क्योंकि उन्होंने खुद बनाया था, उसमें बहुत सारी स्टडी की थी, बहुत ज्ञान अध्ययन किया था, उनको खुद समझ में आ रहा था। ये वैसा ही है जैसे बहुत सारे वैज्ञानिक बहुत सारे रिसर्च करते हैं, उनके फार्मूले हमको समझ में नहीं आते हैं, उनके जो कॉन्सेप्ट है वो हमको समझ में नहीं आती, जो उनका रिजल्ट है वो हमको समझ में आ जाता है। कि अगर हम आइंस्टीन को फॉलो करेंगे तो प्रकाश से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे यूज में आ जाएंगी, और उनके जो उपयोग हैं वही तो हम लोग यूज करते हैं दैनिक जीवन में। हम आइंस्टीन के फार्मूले का यूज बहुत कम करते हैं, वो लोग करते हैं जिनको ज़रूरत होती है। तो कुछ ऐसा था, जो मंत्र थे वो मंत्रों का उच्चारण तो लोगों को समझ में आ रहा था, उनके गाने समझ में आ रहे थे, उनके गीत समझ में आ रहे थे, लोग गा रहे थे, खुश थे, लेकिन उनके मतलब समझ में नहीं आए थे। किसी ने, हर लोगों ने हाथ खड़ा करके पूछा कि इनका मतलब क्या है। अब ये चीज़ बहुत बड़ी समस्या बन गई, समस्या हो गई और इसका समाधान भी आया। और उसका समाधान कब आया? वो अगले वैदिक काल के अगले पीरियड में, ब्राह्मण काल में आया। अगले काल में ये जो ब्राह्मण काल था इसमें आया, इस ब्राह्मण काल में आया। और ब्राह्मण का जो मतलब यहाँ पे है वो किसी तिवारी, पांडे, चौबे, दुबे या उपाध्याय से नहीं है। इसका मतलब बिल्कुल अलग है। और ये उस सॉल्यूशन के लिए था जो लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहे थे कि ये गाने तो गाए जा रहे हैं, ये गाने कब, बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में आ गए। ये पूजा पद्धति तो स्टार्ट हो गई, यज्ञ होना स्टार्ट हो गया, लोग स्तुति करने लगे, समाज खुश हो गया। लेकिन इंसान का नेचर रहा है हमेशा सीखने का नेचर, हमेशा कुछ पाने का नेचर। बहुत सारे लोग इनसे जोड़ के देखते हैं कि हम ब्राह्मण हैं और ये हमारा ही काल था, ऐसा बिल्कुल गलत है। वो लोग अलग थे और ये लोग अलग अलग हैं। अगर इनका नेचर, जो इनके नेचर थे, पढ़ने लिखने के नेचर लोगों में अगर समाहित हैं तो वही ब्राह्मण है, और लोग बोलते भी हैं। जिनके पास ज्ञान है वही ब्राह्मण है। तो इसका मतलब तो यही है, जो लोग इस पे मनन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, वही लोग ब्राह्मण थे। बाद में इस चीज को करते करते ये बता दिया गया कि इसका बेटा ये, इसका बेटा ये करके, मतलब पैदा होने के आधार पे जातियों को विभाजित कर दिया गया, और वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई। तो तभी तो लोग बोलते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को अभी लोग पकड़े हैं कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे, शिक्षा नहीं लोगे, बहरहाल सब लोग नहीं ले पाएंगे क्योंकि सबके पास उतनी क्षमता नहीं है ये शिक्षा लेने की। जब समझ में नहीं आ रहा है तो हम पढ़ेंगे कैसे? तो सब लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई अगर पिछड़ी जाति का कोई लड़का है और वो पढ़ेगा और नहीं समझ में आएगा आएगा उसके। और ये चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत पहले बता दी। तो बहरहाल इस ब्राह्मण शब्द का मतलब क्या है वो हम समझते हैं। इसका मतलब, ब्राह्मण का मतलब ये चौबे, दुबे और तिवारी से कोई मतलब नहीं है। इस काल का क्या मतलब है? और ये जो पिछला पीरियड था उसमें जो समस्याएं उत्पन्न हुई उनका ये समाधान था, उसके समाधान के लिए ये अगला काल आया। और ये कैसा रहा उसको हम समझते हैं, और इस शब्द का मतलब क्या है वो भी समझते हैं। अब हुआ क्या, लोगों ने अपने प्रैक्टिकल जो नॉलेज थी लोगों के पास में, अब कोई नॉलेज लेके क्या करेगा? कोई वैज्ञानिक रिसर्च इसलिए नहीं करता है कि मुझे खुद को फायदा मिले, कोई सामाजिक काम इसलिए नहीं करता है कि मुझे फायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अपना खुद का कुछ रिसर्च करते होंगे और अपने यूज में लगा लेते होंगे, लेकिन उनको तो कोई समाज में जान ही नहीं पाएगा। और वो कब तक लगाएंगे? जब तक उनके पास ज्ञान रहेगा तब तक वो लगाएंगे। तो ये जो पीरियड था वो उसी जो संविदा वाला पीरियड था, जो वेदों का पीरियड था, उनका जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला पीरियड था। ये वाला प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था, यानी लोग उनके ऊपर लागू करना चाहते थे। तो लागू करते समय बहुत सारी समस्याएं आई। समस्या क्या आई कि जो गद्य गद्य और पद्य, जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश के जो साहित्य के स्टूडेंट होते हैं उनको समझ में आता है। गद्य और पद्य का मतलब होता है उसमें सुर, लय और ताल होता है। जो पद्य होते हैं उनमें सुर, लय, ताल होता है। कविताएं जिनको आप आसान भाषा में बोल सकते हो,
गाने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन उनका मतलब समझ में नहीं आता। कई सारी चौपाइयों पे हमारे देश में बहुत सारा विवाद है, उसका यही तो मतलब है। उनके कई सारे अर्थ निकल जाते हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ भी लोग निकाल लेते हैं, जबकि उनके वो मतलब नहीं होते हैं। अगर चीजें लिखी गई हैं और लोगों के बीच में रखी गई हैं तो यानी लोगों के कल्याण के लिए है, लोगों की बुराइयों के लिए नहीं है वो। तो गद्य में अब पद्य, अब लोगों को जो ये भाषा थी, वो गद्य जो थी, पद्य जो थे वो समझ में नहीं आ रहे थे। तो इसके लिए इस ब्राह्मण काल में इनको जो है गद्य में लिख दिया गया, गद्य कर दिया गया। पूरे गद्य नहीं थे, बीच बीच में गाने भी थे, और वैसे ही थे जैसे आज का सिनेमा जगत, जो भारत का सिनेमा जगत है, उसमें क्या है कि पहले स्टोरी बनाई जाती है, स्टोरी डाले जाएंगे और बीच बीच में उनमें डांस करने के लिए, हंसने के लिए गाने डाले जाएंगे। और गाने जितने लोगों को याद रहते हैं उतनी कहानियां याद नहीं रहती हैं। उसका रीजन वही तो है। लेकिन जो समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है वो कहानी मेथड होता है। अगर स्टोरी टेलिंग है तो लोगों को ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा, और गाने भी अगर याद हो गए, अगर मज़ा आ गया तो वो भी याद रहेंगे, लेकिन उनके मतलब निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया कि वेद लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, तो ये जो ब्राह्मण है ये ग्रंथ है, ये ब्राह्मण जो है ग्रंथ है, ये किसी के नाम नहीं है, ये किसी के ये नहीं है कि मतलब इनका। अब इनका मतलब क्या होता है, इनके दो मतलब होते हैं। अब वेदों में क्या थे, एक तो ग्रंथ थे, एक मंत्र थे, और मंत्र के साथ में यज्ञ था, दो चीजें थी। और इसी का मतलब, तो ब्राह्मण शब्द का जो मतलब है वो यही दो मतलब है, यज्ञ और मंत्र। अब मंत्र ऐसी शक्ति है जो क्या करेगी, हमें ऐसी पावर प्रोवाइड कराएगी जो हमें इस लोक में भी सुख करेगी और अगले लोक में भी सुख प्रदान करेगी। आज भी तो लोग यही खोज रहे हैं, आज भी लोगों का मकसद तो यही है। और ये जो रचनाएं हैं, जो ये ब्राह्मण है, ये क्या है, ये ग्रंथ है। ये किसी इंसान का नाम नहीं है या किसी बेटे का नाम नहीं है, ये ग्रंथ है। और ये ग्रंथों के दो मतलब थे और ये गद्यात्मक हो गए। ये पद्य से निकल के जो पद्य रहते थे जिसमें सुर लय ताल था, और वो एक सॉल्यूशन दिया गया, एक सॉल्यूशन दिया गया, इसलिए दिया गया क्योंकि वो सबको समझ में नहीं आ रहा था, और इसीलिए ऐसा हुआ। आगे देखते हैं। अब इनमें क्या किया गया, अब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया। यज्ञ तो हो रही थी, स्तुतियां तो हो रही थी, लेकिन लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जनरेट हुए, और वो क्या थे कि इनकी विधि क्या होगी। और आज भी है, किसी भी पंडित या पुरोहित के पास में अगर हम जाते हैं और हम हिंदू धर्म से हैं, तो हम सबसे पहला यही क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं कि आप जो है इसको कब करोगे, यानी कि हम लोग समय बताते हैं। हम लोग क्या बताते हैं, समय बताते हैं कि ये टाइम कब होगा, आप जो यज्ञ करने का प्रावधान होगा ये कब होगा, कब करेंगे आप। दूसरा तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे। तीसरा तरीका हम बताते हैं कि क्यों करेंगे और इससे प्रॉफिट क्या होगा, फायदा क्या होगा। दूसरा तरीका ये होता है कि इसके लिए सामान क्या क्या चाहिए। अगर हम मार्केट जाएंगे, बाजार जाएंगे, तो हमें क्या क्या सामान की जरूरत होगी, क्या क्या लाने चाहिए, क्या क्या नहीं लेने चाहिए। और कई अक्सर हमेशा होता है कि जो है सामान लेके जाते हैं, सामग्री की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, और कई बार इनमें से सामान छूट जाता है, और जनेऊ जैसे जो सामान होते हैं वो हमेशा मार्केट में ही रह जाते हैं। तो इसका ये विधि थी, इसमें विधियां बताई गई, जो ब्राह्मण ग्रंथ थे इनमें विधियों का पालन किया गया। और लोगों ने सवाल पूछा कि कैसे करेंगे, और आज भी लोग पूछते हैं कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, कहाँ करेंगे। जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं उन्हीं से लोगों ने सवाल पूछ लिया, और इसी विधि के बारे में इसमें बताया गया है। तो जो समस्याएं थी जिनको हम समझ नहीं पा रहे थे, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्या फायदा होगा। और दूसरा होता है अर्थवाद। अर्थवाद का मतलब है इसका एक, ये दो विषय इनके, दो सब्जेक्ट हैं। अगला है अर्थवाद। एक तो हो गई विधि, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, कहाँ करना है। पहले लोग क्या थे, जो याजक होता था, वो जो गांव का मुखिया है या जो कबीले समाज का मुखिया है, वो खुद ये यज्ञ कर लेता था, हवन कर लेता था। अब ये विधियां आ गई, ये विधि आ गई, और इनका मतलब क्या है, कुछ चीजें हैं जो अच्छी नहीं है। अब कौन सी चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है, कौन सी चीजें अच्छी हैं, और कौन सी चीजें दूसरों के लिए अच्छी नहीं है। तो ये अर्थवाद जो था यही बताता है कि आपको क्या उसमें सम्मिलित करना चाहिए, किन लोगों को सम्मिलित करना चाहिए, किन लोगों को नहीं सम्मिलित करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये यही चीज बताता है। और ये भी आगे चल के समाज को कई पार्टों में डिवाइड करने का इसने काम किया। अब ये गलत नहीं था, अपने समय में ये बिल्कुल गलत नहीं था, इसके मतलब कुछ और थे। लोगों ने आगे चल के जब लोग इसमें शामिल नहीं हो पाए, तो ये लोग इनका गलत मतलब निकालने लगे। अब इसका यही मतलब था, विधि हो गया, ये सब सारी चीजें हो गई। तो इनके दो विषय थे,
ये क्या हो गया कि बहुत सारी विधियां उत्पन्न हो गई इनमें, और बहुत सारे अर्थवाद, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, और किस तरीके से करना है, कब करना है, कहाँ करना है। इन सारे जो ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं इनमें यही बताए गए हैं, और इनमें कहीं बुराई नहीं थी। ये था सॉल्यूशन उन चीजों का जो ये अपने वेदा थे उनके एक्सप्लेनेशन थे, ये एक्सप्लेनेशन के रूप में ये प्रतिपादित हुए, और बहुत दिनों तक चलते रहे, कई हजारों साल तक इनकी मान्यताएं चलती रही। लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा कुछ ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से ग्रंथ थे। वैसे इन ग्रंथों की संख्या तो बहुत ज्यादा है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और एक सामवेद ही ऐसा, अथर्ववेद ही ऐसा वेद है, ऐसा वेद है जो वेद, ये वेदों के अनुवाद ही थे। वेदों को गद्य के रूप में लाया गया था, पूरे गद्य तो नहीं थे, बीच बीच में उसमें जो है गद्य पद्य डाले गए थे, मंत्रों की संख्या उसमें डाली गई थी और उनका अनुवाद किया गया था, यही इनमें बताया गया है, बाकी कुछ नहीं है। तो बिल्कुल आसान भाषा में समझ लीजिए। और ये गोपद ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब ग्रंथ, किसी आदमी का नाम नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। तो गोपद, गोपद जो है ये इकलौता था, और ये अथर्ववेद का ये जिसने एक्सप्लेनेशन किया था। यजुर्वेद के लिए सतपथ ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण है, और भी कई सारे हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, अगर उनकी डिटेल में चर्चा करेंगे वीडियो बहुत लंबा होगा। सामवेद जो है ये पंचविश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण, इसने सामवेद का एक्सप्लेनेशन किया है। और जो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण थे, यानी जो ऋग्वेद के एक्सप्लेनेशन करने वाले जो ग्रंथ थे, वो ये त्रिय ब्राह्मण थे और कौत्स्कीय ब्राह्मण थे। बहुत सारे थे, और ये बहुत सारे बने, और इनमें विधि विधान ही बताए गए कैसे करना है, क्यों करना है, और एक ही ड्यूरेशन रहा। और इस ड्यूरेशन को जब तक ये चला तब तक इनको ब्राह्मण काल किया गया, ब्राह्मण काल किया गया। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज, किसी चीज का सॉल्यूशन, मैंने बोला हर समाधान जो आएगा वो कभी ना कभी समस्या बन जाएगा, चीजें आगे बढ़ेंगी और चीजें समस्या। बहुत सारे लोग इसको बुराइयों की तरह देखते हैं, ये ऐसा कर दिए, वैसा कर दिए, ऐसा कर दिए, नहीं, ये समस्याएं थी। आज भी जो चीजें आपको समस्या लग रही हैं, आने वाले दिनों में वो आज जो आपको समाधान लग रहा है, आने वाले दिनों में समस्या बन सकता है। ऐसा नहीं है, कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जो शुरू से वही थी, सत्य सत्य है, असत्य असत्य है, लेकिन अब उनमें भी कैटेगरी बन गई है, कई सारी चीजों को लोग सत्य मानते हैं, कई उसी चीज को लोग असत्य मानते हैं। तो ये लोगों के भावनाओं पे और लोगों की जिंदगियों पे डिपेंड करता है, लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उनको आगे जाना है। तो ये जो ब्राह्मण ग्रंथ थे, इनका मतलब क्या था वो आपने जाना। अब आगे चल के ये भी समस्या बन गया, इनमें भी समस्याएं पैदा हो गई, और कैसी समस्या पैदा हो गई। अब ये सॉल्यूशन था, एक टाइम ऐसा था ड्यूरेशन जब ये सॉल्यूशन था, लेकिन अब ये समस्या पैदा हो गया, और समस्याएं क्या क्या थी, और इसकी वजह से ये समय भी चला गया। समय तो हर कोई जाता है, लेकिन जो ब्राह्मण काल था, वैदिक पीरियड का, ये समय भी चला गया, और उसके लिए भी अगला समय आया होगा। पहले समझते हैं कि समस्याएं क्या पैदा हो गई इसमें। अब इसमें क्या हो गया, ये नंबर ऑफ जो यज्ञ थे वो बढ़ गए। दैनिक जीवन में लोगों को 40 से भी ज्यादा यज्ञ करवाना जरूरी हो गया। 40 से भी ज्यादा यज्ञ, मतलब आपको अपने लाइफ में 40 से ज्यादा, ये बहुत ज्यादा खर्चीले हो गए। उस समय इस टाइप के पैसे रुपए तो नहीं चलते थे, लेकिन लोगों को बुलाना, ये यज्ञ करवाना, और उसमें सामग्री को इकट्ठा करना टाइम कंज्यूमिंग है। कई सारे कुओं के पानी इकट्ठा करना, कई सारे पेड़ों की लकड़ियां इकट्ठा करना, और ये सब सारा बहुत क्रिटिकल था। एक आदमी तो इसी में लगा रहेगा, वो तो एक यज्ञ समाप्त हुआ और अगले यज्ञ के लिए निकल जाएगा, तो बाकी चीज के लिए उसके पास टाइम ही नहीं बचेगा, बाकी काम वो कब कर पाएगा। तो ये ऐसा करके था। और जो पुराने वाले ऋषि थे वो कहीं चलते नहीं थे, कहीं नहीं जाते थे, वो अपनी जगह पे रहते थे। उनसे मिलना जुलना और उनके पास जाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो किसी से मतलब ही नहीं रखते थे, उनसे किसी से लेना देना ही नहीं था, वो केवल तपस्या में विलीन रहते थे और अपनी तपस्या करते थे। जो उनके आसपास के लोग थे, जो उनके घेरे में रहने वाले लोग थे, वो लोगों के माध्यम जरिया बनते थे। कई बार वो खुद मिल लेते थे, अगर कोई कम वीआईपी लोग गया है तो उनसे वो लोग खुद मिल लेंगे, और वो कोई इंटेंशन नहीं था उनका, उनका काम ही नहीं था, वो अपने ध्यान में मग्न है। कई बार लोग क्या हुआ, वो काम करते रहते थे, वो दूसरों से कोई मतलब नहीं था, वो अपनी पढ़ाई लिखाई, और पढ़ाई लिखाई वाले जीवन का भी यही नियम है। अगर आपने दूसरों से ज्यादा मतलब रखा तो आपके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा होगा, और आप जीवन में कभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो दुनियादारी है आपको एक टाइम के लिए छोड़ना होगा, और ये रीडिंग का प्रिंसिपल है, ये रीडिंग का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो यज्ञ की संख्या बढ़ गई, लोगों को करवाना बहुत मुश्किल है। आज भी यज्ञ पूजा पाठ की तरफ वही लोग भागते हैं जिनके पास पैसे हैं, जो अर्थ अर्जित करते हैं, अब वो चाहे ईमानदारी से हो चाहे बेईमानी से हो, वो उसको उसमें डोनेट कर देते हैं, उसमें लगा देते हैं। और वही लोग तो भंडारे ये सब चीजें करते हैं जिनके पास पैसे हैं।
बहरहाल इनमें उन लोगों को भी फायदा मिल जाता है जो लोग नहीं कर पाते हैं। बहरहाल वो असली यजमान नहीं होते हैं, मतलब यज्ञ करने पे वो आगे नहीं बैठ सकते, लेकिन जो कथाएं होती हैं उसको लोग बैठ के सुन सकते हैं, और आज भी सुन रहे हैं और इसका फायदा भी हो रहे हैं। तो आज भी ये खत्म नहीं हुआ है, आज भी चालू है और चालू रहेगा या नहीं चालू रहेगा। अगर ये आने वाले दिनों में लोगों की प्रॉब्लम बन गया तो ये खत्म हो जाएगा, अगर लोगों की समस्या का समाधान बना तो ये चालू रहेगा, और आज भी चालू है। जो विधियां थी वो हार्ड हो गई, हार्ड द प्रोसेस। अब विधियां लगा दी गई, कई सारी विधियां, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे आपको करना चाहिए, इस तरीके से करना है। कई सारे लोग इसमें उलझ गए। कितनी मतलब कितने ज्यादा झंझट है, इतने ज्यादा झंझटों से तो जीवन नहीं चल पाएगा। अब किसी इंसान को खेती करना है, उसको अपने खेतों में जाना है, अपने खेती में काम करना है, उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी और उसको यज्ञ के लिए फोर्स किया जा रहा है, तो ये प्रोसेस कितनी हार्ड हो जाएगी। उसको अपने खेतों में काम करना है। एक ड्यूटी करने वाले आदमी को अगर ये बोला जाए कि आप हमेशा पूजा ही करते रहिए, तो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं कर पाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। तो ये हार्ड हो गए, हार्ड टू प्रोसेस। ये विधियां जो थी बहुत हार्ड हो गई आम लोगों के लिए, और कुछ लोगों को तो समझ में अब भी नहीं आ रही है, क्योंकि ईश्वर ने उनको इतने दिमाग नहीं दिए, इतनी शक्ति नहीं दी, इतना पढ़ाए लिखाए नहीं गए उनको कि ये चीजें समझ में आ जाए। पढ़ाए लिखाए हो नहीं, वो चीज उन पर अप्लाई कर रहे हो तो समझ में नहीं आएंगी। तो यही सिचुएशन यहाँ पे पैदा हो गई कि लोगों के ऊपर जबरदस्ती थोपा जाना चालू हो गया कि मतलब नहीं करना ही करना है, ये जरूरी है। ठीक है, जरूरी है, उनको भी मोक्ष प्राप्त करना है, सारे लोगों को मोक्ष मिलेगा भी। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उनकी साइकिल बढ़ जाएगी, मतलब जब उनको मोक्ष मिलना चाहिए ये साइकिल ऐसे ऐसे चलती रहेगी। कभी ना कभी तो उनको समझ में आ ही जाएगा, कभी वो मछली बन जाएगा, कभी कीड़े बन जाए, कभी मकोड़े बन जाए, कभी ना कभी तो ऐसा होगा जब उनको समझ में आ जाएगा कि मतलब आपको मोक्ष प्राप्त करना है, मोक्ष की तरफ जाना है। तो ये बहुत ज्यादा हार्ड हो गया। अब लोग क्या करें, अब इसमें डिक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन्स, महिलाओं की संख्या घट गई, और इसीलिए बोलते हैं कि जो ये वैदिक काल के बाद में जो ब्राह्मणों का काल आया, इसमें क्या हुआ कि महिलाओं की थोड़ी सी वैल्यू कम हो गई। अब उनके खुद की महिलाओं क्यों कम हो गई, क्योंकि अब इनको सारे दिन इनको इन्वॉल्व होने की परमिशन नहीं है, यानी कि पढ़ाई लिखाई की परमिशन नहीं है, ये पढ़ लिख नहीं पाएंगी। अब पढ़ लिख क्यों नहीं पाएंगी, क्योंकि यहाँ सैनिटाइजेशन जैसी चीजों की बात हो रही है। अब इनके लिए प्रॉब्लम क्या बना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब ये महीने के जो 28 दिन है, 30 दिन है, उस समय ये हिंदू कैलेंडर चलता था, 28 ही दिन होते थे, जो 28 दिन में 21 दिन वो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे, तो 5 दिन तो उनकी पढ़ाई लिखाई चली गई। और आज ऐसा नहीं है, लड़कियां 30 दिन मतलब स्कूल जा सकती हैं। तो उसके धीरे धीरे करके चीज़ों के सोल्यूशन आए, ऐसा नहीं है कि एकाएक करके चीज़ों के सोल्यूशन मिल गए और लोग बहुत आगे बढ़ते हुए चले गए। तो महिलाओं की स्थिति थोड़ी डाउन हो गई। डाउन होने की वजह क्या है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाई, इन हवन और यज्ञ में इन्वॉल्व नहीं हो पाई। और दूसरी कंडीशन, अगर बच्चे पैदा हो गए तो उनके लिए भी नियम बना दिए गए कि 12 दिन तक आपको कहाँ रहना है, मतलब दूसरी जगह रहना है, जिसको लोकल भाषा में सॉरी जैसी चीज़ों को बोलते हैं। आज ऐसा है नहीं, जो अस्पतालों में बच्चे पैदा होते हैं तो वहाँ पे उसी दिन में सब कुछ ये रफा दफा कर दिया जाता है, और अशुद्धि के लेवल को सॉल्व करने की जो प्रोसेस थी वो 12 दिन की रहती थी। एक दिन में ये होगा क्लीन हो जाएगा, 2 दिन में क्लीन हो जाएगा, और उसी तरीके से बॉडी भी अपने आप को मेंटेन करती थी। ऐसा आप बिल्कुल नहीं बोल सकते, जो ब्लीडिंग वगैरह बॉडी में होती थी वो धीरे धीरे करके कम होती थी, आज भी धीरे धीरे करके ही कम हो रही है। लेकिन मेडिकल साइंस इन चीज़ों का तोड़ है, और वो उसका मानना ये है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है वो लोग। और बहुत सारे लोग अभी पूजा पद्धतियों में इनको अलाउ भी कर रहे हैं। तो अब ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये जो इसके ज़्यादा जानकार लोग हैं वो बताएंगे, लोगों को जानकारी बहुत ज़्यादा है। तो डिक्रीज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं की स्थिति कम हो गई क्योंकि उनकी पढ़ाई लिखाई कम हो गई। क्या वजह थी, आपने अभी ये समझ लिया। दूसरी एक प्रॉब्लम हो गई, जो लोग आएंगे, अब लोगों ने क्या किया कि अब ये सबको समझ में नहीं आ रहा है, अब यज्ञ करवाना है, सबको देवलोक में जाना है, मोक्ष प्राप्त करना है, सबकी इच्छा है, सब चाहता है कि हमारा आज का दिन भी अच्छा हो और आने वाला दिन भी अच्छा हो। परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग बना नहीं पाते हैं। अब ब्राह्मणों को भोजन करवाना, अब कई सारे लोग आ जाएंगे यज्ञ करने के लिए, किसी में 7 लगेंगे, किसी में 5 लगेंगे, किसी में 12 लगेंगे, किसी में 21, किसी में 100, ऐसे करके लोग आएंगे। और यहाँ तक लिख दिया गया इन ग्रंथों में, जो ब्राह्मण ग्रंथ है, कि ब्राह्मणों को भोजन करवाना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, भोजन करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी बहुत लोग भोजन करवा रहे हैं, लेकिन होना भी तो चाहिए। अगर नहीं है तो कैसे करवाएगा। अब जबरदस्ती अगर थोपा जाएगा तो समाज फिर इससे निकल के अलग भागेगा, क्या करेगा, कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढेगा। और जो लोग निकल के अलग भाग रहे हैं, अब उसको क्या करोगे, सबको मार दोगे। अगर अब उसका सोल्यूशन आएगा, अब ऐसा नहीं है। तो ये स्थितियां बहुत गंभीर हो गई। लाया गया था सोल्यूशन के लिए, लेकिन ये प्रॉब्लम बन गया, और ऐसी कई सारी समस्याएं इसमें आ गई। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको यज्ञ का पाठ आता नहीं है, वेदों के बारे में जानकारी नहीं है, कंठी वंठी पहने
और कुंडल उंडल ताने और चंदन वंदन लगाए और निकल पड़े, हम ही पंडित हैं। अब उन लोगों ने और बेकार कर दिया कि मतलब हम ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। अब हमेशा याद रखिएगा कि ये जो ब्राह्मण है वो किसी का नाम नहीं है, ग्रंथों के नाम है। अब लोग ऐसे ही बने हुए हैं। तो कॉन्सेप्ट यही है कि जो पढ़े लिखेगा वही समाज में आगे बढ़ेगा। ये लोग कभी राजा तो नहीं बने, जो इसको मानने वाले लोग थे। जो पढ़ाई लिखाई लगे लोग करने वाले जो लोग थे वो राजा तो बहुत कम बने, लेकिन वो इस समाज को चलाने का बहुत अच्छे से काम किया, चाहे वो वैदिक पीरियड हो चाहे अभी का। तो ये समस्या बन गई। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ समस्या बनी है तो उसका समाधान नहीं आएगा, उसका समाधान जरूर आएगा, और उसका समाधान भी आगे आया। उसका समाधान क्या आया? वो समाधान आ गया उत्तर वेदांतों का पीरियड। तो ये अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे, और उन लोगों ने इस चीज़ का सॉल्यूशन बता दिया। और गीता भी वेदांत ही है, जो हम गीता भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, वो एक टाइप का वेदांत है। तो वेदों में भी वेदांत है, वेदों के अंदर ही वेदांत है। और उन लोगों ने इसको ही पढ़ के निकाला कि ऐसा नहीं है कि आप यज्ञ करेंगे और यज्ञ करने में अगर सामर्थ्य नहीं है, आपके पास कुछ और ही है, तो आप 1 किलो अनाज ले जाके अपने खेत के पास में छीट दीजिए, हो जाएगा। आपके पास इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आप एक काम करिए, अगर आप ब्राह्मणों को नहीं खिला पा रहे हैं तो आप चींटियों को थोड़ा खिला दीजिए। तो ये कहाँ बताया गया? वेदांतों में ही बताया गया, और इसी चीज का सॉल्यूशन था एक टाइम पे। तो हमेशा याद रखिए। अब समाज में लोग क्या कर रहे हैं, मैं सोशल मीडिया में, फेसबुक पे और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखता हूँ, वहां पे लोग क्या करते हैं, भ्रम फैला रहे हैं। इसी की बात करेंगे लोग, जो समस्याएं हैं समस्या की बात करेंगे, ना उसके पीछे वाली बात बताएंगे ना इसके आगे वाली बात बताएंगे। और जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो इससे दूर भागते जाएंगे। इसको पढ़ना भी बहुत जरूरी है। इससे पढ़ेंगे तो हमें हमारा इतिहास मिलेगा, उसकी जड़ें मिलेंगी, और लोगों ने कैसे कैसे काम किए। तो जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, वो अच्छे रास्ते पे चल पाएंगे और अच्छा बन पाएंगे। कोई चीज गलत नहीं है, कोई भी चीज, एक भी चीज समाज में गलत नहीं है। अब ये गलत साबित हो गया, क्यों? क्योंकि ये मुश्किल हो गया। अब मुश्किल किसके लिए हो गया? जिसके पास बहुत सारे पैसे हैं खिला देगा ब्राह्मणों को। स्त्रियों को 5 दिन नहीं बैठने देगा, वो क्या करेंगे, अगले 5 दिन के बाद में क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई डबल कर देंगी। 5 घंटे नहीं पढ़ा है, 12 पंजे 60, 2 घंटे बढ़ाएंगी, ज्यादा पढ़ लेंगी, कोई समस्या नहीं है। तो सॉल्यूशन यहाँ भी निकालना चाहिए। इंक्रीज द नंबर ऑफ यज्ञ, नहीं 40 कर पा रहे हैं 2 ही करवा देंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। या नहीं करवा पा रहे हैं तो इससे दूर भाग जाएंगे। अब ये सामाजिक व्यवस्था के पार्ट भी बन गए। और इसी समय में छोटे छोटे राजाओं का उत्थान भी हुआ, जनपद जैसी चीजें बनने लगी। और ये अलग विषय है, इतिहास का विषय है। अभी हम धर्मों की बात कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, और हम धर्म के अगले पार्ट की बात करेंगे कि अगर ये प्रॉब्लम बना तो वो सॉल्यूशन आया, तो क्या वो हमेशा सॉल्यूशन ही रह गया? तो उसका भी जवाब है कि नहीं। लेकिन जो आगे के जो थिंकिंग थी, जो दर्शन थे, उनका तोड़ आज तक लोग नहीं निकाल पाए हैं। लोग एक दूसरे की बुराई तो करते हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग इतनी गहरी थी, उनकी सोच इतनी गहरी थी कि आज तक उसका तोड़ निकाल पाना वैज्ञानिकों के लिए तो मुश्किल है ही, और आम इंसान के लिए भी बहुत मुश्किल है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।